Board is visible to you, students? Yes, ma'am. Okay. Listen. आज हमने फंक्शंस पढ़ लिया। फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो आपको बेसिक डिफरेंसेस का देख ले एक बार। द डिफरेंस पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे। मेन जो आपका आज टॉपिक अभी पढ़ना है वो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि दो मेजर्स है गवर्नमेंट के पास जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। एक होता है फिजिकल मेजर्स रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, जो टैक्स से संबंधित है, टैक्स को घटा बढ़ा के और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। लेकिन आरबीआई के पास और दूसरा मेजर है मॉनेटरी मेजर्स, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो वो आरबीआई के पास, ठीक है। तो यही दो तरीका है जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर रीडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग, सो दैट today we are going to discuss the money control or control of credit by RBI. So what are the measures, what are the instruments used by the RBI to control the credit? We will going to discuss here in this chapter. थोड़ा सा हम डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लें। हाँ बच्चों, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बेसिक डिफरेंस, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी which is like regulatory body, and all the commercial bank are regulated by the central bank. ये याद रखना, commercial bank is a financial institution which accept deposit from the people and also advance loan. Whatever rules and regulation implemented by the RBI, it is followed by all the commercial bank, ठीक है। And we have no direct connection with RBI. आरबीआई कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो एक अथॉरिटी है इशू, नोट एंड करेंसी को इशू करने का अथॉरिटी, मोनोपोली अथॉरिटी गवर्नमेंट ने आरबीआई को दे रखा है। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है क्रेडिट क्रिएशन से, क्रेडिट के डिमांड डिपॉजिट से। अदरवाइज द कमर्शियल बैंक हैव नो एनी अथॉरिटी टू इशू नोट्स एंड करेंसी। तो इशू आपने पढ़ा है, तीन सप्लायर ऑफ मनी में गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापती है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएट करके मनी को सिस्टम को यूज करके कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है मनी को, इसीलिए हमने पढ़ा है क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस, एक एपेक्स बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक के पास नोट इशू करने की अथॉरिटी है, दूसरे के पास मनी को सप्लाई करने का प्रोसेस है, सिस्टम है, ठीक है। बस ये जो बेसिक दो डिफरेंस है, बाकी जो चीज है तुमने देखा है रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से आप दोनों का कर लोगे। अब जो आज पढ़ना है, देखो बोर्ड दिख रहा है, विजिबल है, क्या लिखा हुआ है दिख रहा है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट। इकोनॉमी में मैंने आपको कहा था जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति होती है तो उस समय मनी कंट्रोल यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी कंट्रोल करना, समझ गए बच्चों, क्वांटिटी कंट्रोल करना। तो क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहला जो तरीका है जो यूज करती है आरबीआई क्वांटिटी मेजर्स में, क्वांटिटी कंट्रोल में, वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करती है और फॉलो उसको सारे कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं। ये क्या है, बैंक रेट ज्यादा होगा बच्चों तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। जो आप देखते हो ना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, अभी लोन नहीं लेंगे, इंटरेस्ट घट गया है, अभी हम लोन लेंगे। तो जब लोन को महंगा करना होता है, जब मनी सप्लाई को कम करना होता है, मनी को खींचना होता है, ठीक है, तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है ये, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई किसको देती है क्रेडिट, पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को। अगर जिस बैंक रेट, हाई बैंक रेट पे आरबीआई लोन देगी कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी पब्लिक, ठीक है। और अगर आरबीआई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो बैंक रेट पे
लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को लोन देती है। ठीक है, तो बैंक रेट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो बैंक रेट हाई, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हाई, बैंक रेट लो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये वाला समझ में आया बेटा? बैंक रेट समझ में आया? प्लीज रेस्पॉन्स। हम एक बार फिर से Yes, बता ma'am. दीजिए। एक बार बता दे। ओके, एक बार बता रही हूँ। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब रिलेटेड विद क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर से रिलेटेड है, यानी गिनती में कम और ज्यादा करना है, क्वालिटी नहीं। यहाँ हम क्वांटिटेटिव कह रहे हैं, मतलब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यानी रेट। अब क्वांटिटी मेजर्स का पहला जो मैंने आपको पहला उपाय हमें क्या पढ़ना है, पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट आरबीआई बैंक रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है, अगर बैंक रेट ज्यादा होगा, जैसे मान लो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्रेडिट करना, अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा, मतलब लोन कम प्रोवाइड करना होगा, लोन को रोकना होगा, मनी सप्लाई को घटाना होगा। जैसे देखो सिंपल सा एक लॉजिक है इसके पीछे। अगर बहुत महंगाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा होता है, तो इन्फ्लेशन को क्यों बढ़ रहा है? तो बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग हाई रेट, मतलब बढ़े हुए दाम पे भी चीजों को खरीदने के लिए रेडी है, तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है। तो जनरल प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मनी को इकोनॉमी में से खींचती है। ठीक है, तो खींचने के लिए क्या करेगी? सोक करेगी। सोक करना मतलब खींचना, चूसना। मनी को सोक करना है, कहां से? मार्केट से, मनी मार्केट से। तो ऐसे में कैसे सोक करेगी आरबीआई? डायरेक्ट तो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, क्या करेगी? वो रेट, बैंक रेट बढ़ा देगी। आरबीआई जैसे ही बैंक रेट बढ़ाएगी, वैसे ही कमर्शियल बैंक हमें जो लोन देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो अगेन पब्लिक विल टेक लेस लोन। हम लोग लोन कम लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लोन जो है वो काफी बढ़ गया। लोन लेने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो लोग कम लोन लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो हम अपना पैसा भी सोचते हैं कि बैंक में जमा करते हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो मनी सप्लाई को जब कम करना होता है, इफ आरबीआई वांट्स टू control the credit, control the money supply, or control the inflation, they reduce the money supply by using this instrument bank rate. ठीक है, by increasing bank rate they soak the money from the money market. ठीक है, तो मनी मार्केट से ये सोक कर लेता है मनी को। ठीक है, समझ में आई बात? मोर will be the bank rate, higher the cost of loan will be higher. ठीक है, the loan will be costly. समझ में आई बात? लोन महंगा हो जाएगा तो हम लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई सामान जब महंगा हो जाता है तो हम खरीदते हैं, कम कर देते हैं ना खरीदना। वैसे जब लोन महंगा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि कम से कम हम लोन लें। समझ में आ रही बात? अब बल्कि हमारे पास जो पैसा होता है वो भी हम सोचते हैं कि जमा करके थोड़ा इंटरेस्ट ही अर्न करना। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज बैंक रेट। समझ में आई बात बच्चों? यस मैम। और कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, पढ़ रहे हो? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसको पढ़ लो। बैंक रेट या बता ही दूं, जो मैंने अभी आपको समझाया आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। कम टू द पेज 170। एक हाइलाइटेड एरिया में आप देखो दिया हुआ है राइज इन द बैंक रेट, राइज इन द मार्केट रेट इंटरेस्ट। मैंने अभी आपको बताया इफ द बैंक रेट विल बी हायर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर। ठीक है, द राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मशीनरी खरीदना है हमें, यानी जब हमें लोन लेते हैं तो अगर हम लोन लेके मशीनरी खरीदते हैं या घर बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी महंगा हो गया, बिकॉज वी आर टेकिंग लोन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन इज कॉस्टली, that is why the capital in our investment is also costly. ठीक है, और if cost increases there is fall in demand. किसी चीज का अगर कॉस्ट बढ़ जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट आपका लोन ही क्यों ना हो, लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोन कॉस्टली हो जाएगा, लोन कॉस्टली होगा तो डिमांड घट जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रही बात? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। लोन विल बी द, समझ रहे हो, हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड। तो प्राइस किसका बढ़ गया? द प्राइस ऑफ लोन will increase it due to increase in the bank rate, so the demand for the loan will be fall। ठीक है, गिर जाएगा। समझ में आ रही बात? for the credit now fall in, और जब लोन का डिमांड कम हो जाएगा, लोन का डिमांड कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। लोग कम लोन लेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम खर्चे करेंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई जब कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। तो जब याद रख, अब नाउ गिव मी द आंसर। इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन क्या है पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? महंगाई। महंगाई। इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, मतलब डिफाइन कैसे करोगे? महंगाई कैसे जस्टिफाई करोगे? सिंपल एक लाइन में बोलोगे बेटा, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो प्राइस चल रहा था, यस, राइज इन द प्राइस, अंकितराज वेरी गुड, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जनरल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कीमत बढ़ती है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, तो इन्फ्लेशन मतलब किससे रिलेटेड है? इट मींस मोर विल मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा यानी आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगी। जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो वो हमें भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, और ज्यादा रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोन महंगा होगा, लोन विल बी कॉस्टली, देन पीपल विल क्या करेंगे? पीपल, लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे या नहीं लेंगे? They will prefer the loan or not? लोन लेना प्रेफर करोगे? महंगा लोन होगा तो? No, ma'am. यस, हाँ, नहीं प्रेफर करेंगे। सो लेस, तो लोन कम लेंगे लोग, और इस तरह से लोन का फॉल इन द डिमांड फॉर द क्रेडिट, फॉल इन द डिमांड फॉर द लोन, एंड इफ it will reduce the supply of money in the market, so money will be soaked मतलब खींच लिया, मार्केट से सप्लाई, मनी का सप्लाई खींच लिया जाता है। और देन अगर मनी हमारे पास कम होगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। अब अपोजिट समझो, ये इन्फ्लेशन में हम किया जाता है, बैंक क्या करता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ाए, मतलब आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है या घटाएगी? टेल मी द आंसर। बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन में बैंक रेट इंक्रीज होगा और डिफ्लेशन में बैंक रेट डिक्रीज होगा। हाँ, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? मंदी, लेस डिमांड। देखो सिंपल समझो, इन्फ्लेशन तभी होता है जब डिमांड ज्यादा है, और डिमांड तब ज्यादा होता है जब पैसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब पैसे को कंट्रोल करने का ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये तरीके हैं, टूल्स। ठीक है, अगर नाउ बैंक रेट अगर फॉल होगा तब क्या होगा? अगर आरबीआई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो बैंक रेट पे, मतलब बैंक रेट घटा दे, तो दे ऑफर द लोन टू कमर्शियल बैंक एट लोअर बैंक रेट, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करेगी आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी। किसको? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी। नाउ द लोन विल बी चीपर, सस्ता हो जाएगा, एफोर्डेबल। ठीक है, तो जब लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोन प्रेफर करेंगे या नहीं? बोलिए। यस मैम, करेंगे। यस, हाँ, ऑफ कोर्स जब लोन महंगा है तो लोन विल बी कॉस्टली, there is fall in the demand for the loan। ठीक है अंकित, if the loan will be cheaper, affordable, then people will demand for more loan, then it will control the deflation। ज्यादा लोन लोग लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट इंक्रीज होगा, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट घटेगा। ठीक है,
डिफ्लेशन के लिए बैंक रेट घटेगा और इन्फ्लेशन के लिए बैंक रेट बढ़ेगा। Who will decide the bank rate? Give me the answer. Who will decide the bank RBI. rate? RBI. Yes. हाँ, नेक्स्ट आपका, अच्छा, अब इसको क्वांटिटेटिव प्रेशर क्यों कहा जा रहा है? बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है बेटा? क्वांटिटी से, यानी क्रेडिट की क्वांटिटी कम होगा और क्रेडिट की क्वांटिटी बढ़ेगा, तो क्वांटिटी से रिलेटेड है। बैंक रेट बढ़ा देना यानी कि क्वांटिटी बढ़ा दिया, ठीक है। बैंक रेट कम करना, क्वांटिटी घटा दिया, ठीक है, तो इसलिए उसको क्वांटिटी मेजर कहते हैं। दूसरा जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको जरा ध्यान से सुनना, इससे पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने बैंक रेट इंटरेस्ट रेट से थोड़ा बहुत अवेयर भी होंगे, लेकिन इससे आप अवेयर नहीं होंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, कभी तुमने एमएससी के बारे में सुना है बच्चों? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एमएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुने हो कभी? अच्छा, क्लास के बाद पेरेंट्स से पूछना कि एमएससी क्या होता है, बताएंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज सेविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? देखो, द गवर्नमेंट क्या करती है, देखो, गवर्नमेंट ऑन बिहाफ आरबीआई लोगों के लिए सिक्योरिटी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और बॉन्ड ओपनली पब्लिक के लिए ओपनली बेचती है और खरीदती है। अगर पब्लिक, देखो, अगर मनी सप्लाई को रोकना है, मनी को सोक करना है मार्केट से, मनी को सोक करना है मार्केट से, मतलब पब्लिक से मनी आरबीआई के पास जाना चाहिए, पब्लिक से मनी आरबीआई के पास जाना चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो बॉन्ड को, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, इसको बेचती है, पब्लिक के लिए ऑफर करती है। पब्लिक उसको खरीदेगी तो पब्लिक का पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास, ठीक है। जो पैसा हम खर्च करते, इन्वेस्टमेंट करते, वो पैसा यहाँ से हमने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है। वो जब हमने बॉन्ड खरीद लिया, सिक्योरिटी खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, तो पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा जो हम खर्च करते, जो मार्केट में जाता है, वो गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है। तो ओपनली व्हेन government want to soak the money from the money market, from the public, it save the government, RBI on behalf of government sell the securities, bond and national saving certificate to people, डायरेक्ट पीपल को बेचती है, ठीक है बच्चों। ये हुआ जब हमें इन्फ्लेशन को रोकना रहेगा तब। और अगर डिफ्लेशन को रोकना है, मतलब मंदी को कंट्रोल करना है, तो मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। क्या होगा? जस्ट अपोजिट। कोई बताएगा क्या होगा? जैसे ओपन उसने बेचा, डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन के लिए उसने बेचा, डिफ्लेशन के लिए क्या करेगा? परचेज करेगा। अगर लोगों के पास परचेज करेगा, वेरी गुड। अगर लोगों के पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहले से है या गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो उस समय ज्यादा ऑफर देके, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को वो खरीदेगा, बॉन्ड्स को खरीदेगा। आपने देखा होगा कभी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी बॉन्ड ऑफर करती है, सुना होगा आपने। सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? क्या बेटा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट, सेविंग का सर्टिफिकेट है, उसमें आपका होता है कि 5 साल 6 साल के लिए आपका मनी जो है वो बाउंडेड हो जाता है, बंद हो जाता है, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो लोग उसको टैक्स वगैरह में भी रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स में। तो ये सारा ऑफर गवर्नमेंट करती है ताकि लोग उसको खरीदे और पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाए, फिर उस पैसे को गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में और अलग अलग जगह पे यूज करती है, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं बेचती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एजेंट कौन है? कौन है गवर्नमेंट का एजेंट? पढ़ा है ना आपने? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट का सुपरवाइजरी बॉडी आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, कमर्शियल बैंक का रेगुलेटरी बॉडी, और मीडिएटर है, एजेंट है गवर्नमेंट का भी और कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट का आपने पढ़ा है,
कि एडवाइस देती है और एजेंट के रूप में, मीडिएटर के रूप में काम करती है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो डायरेक्ट नहीं करते ना हम आरबीआई से। आरबीआई डायरेक्ट तो पब्लिक से नहीं डील करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को देती है शेयर बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को बेचने के लिए, नेशनल सर्टिफिकेट को बेचने के लिए, और आरबीआई फिर कमर्शियल बैंक को देती है कि इसको बेचिए, इस बॉन्ड को, इस सिक्योरिटीज को, इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। आजकल पोस्ट ऑफिस भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचता है। तो ये जितने भी सेविंग सर्टिफिकेट्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है बेटा, एक सर्टिफिकेट कि इसने इस, मान लो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया इसमें, ठीक है, तो मुझे मिल गया एक पेपर कि 6 साल के बाद इसको ये वापस मिल जाएगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज आपने 1 लाख जमा किया, कल आपको 1.5 लाख मिलेगा, या 1,10,000 मिलेगा, 1,60,000 मिलेगा, जो भी हो, ठीक है, वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर। तो जो चल रहा होगा उसके हिसाब से हमें वो मिलेगा। लेकिन टिल दैट टाइम वो 6 साल का जो टेन्यूर है या 8 साल का जो टेन्यूर है, उसमें वो पैसा हमने गवर्नमेंट को दे दिया आरबीआई के थ्रू, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बेचती है और हम उसको खरीदते हैं। जब हम खरीदेंगे तो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया आरबीआई के थ्रू, ठीक है। तो आरबीआई के पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, गवर्नमेंट फिर उसको अलग अलग जगह पे यूज करेगी। तो मनी सप्लाई कम हो गया, पब्लिक की तरफ से मनी सप्लाई कम हुआ। और दूसरा क्या है, अगर डिफ्लेशन होगा तो क्या करेगी, उसको परचेस करेगी, ठीक है, परचेस करेगी ना। जैसे हमारे पास अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या हमारे पास कोई बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड, तो गवर्नमेंट उस पर और ऑफर देगी कि अभी आप बेचिएगा ना तो आप इंटरेस्ट रेट के अलावा और 10% और बोनस देंगे, या कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट करती है, मतलब एडिशनल कुछ हमें बेनिफिट्स देके, और फिर हम लालच में आते हैं और हम अपना बॉन्ड और सिक्योरिटी बेच देते हैं। और जब बेच देते हैं तो गवर्नमेंट को उससे फायदा होता है, ठीक है। तो उसका वो तरीका क्या है, वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। जब हम उसको बेच देंगे, मान लो पहले से डिसाइडेड था कि आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा है, आपको 1,50,000 मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपको और 10% मिलेगा। तो मान लो 1,000 और 10,000 और मिल रहा है तो हम बेच देंगे उसको। और जब 1,60,000 हमें मिल गया और गवर्नमेंट को हमने बॉन्ड बेच दिया, तो मनी सप्लाई 1,60,000। तो हम यहाँ मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, सारे लोग यही काम करेंगे, मैक्सिमम लोग यही काम करेंगे, पूरा बैंकिंग सिस्टम यही काम करेगा। तो इस तरह मनी सप्लाई को मनी को रिलीज किया जाता है, पब्लिक से बॉन्ड और सिक्योरिटीज सेविंग सर्टिफिकेट खरीद के अब मनी रिलीज किया जाता है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या बॉन्ड और शेयर समझ के जब वो बेचती है तो मनी सप्लाई को कम किया जाता है, सोक किया जाता है, ठीक है। तो डिफ्लेशन में रिलीज किया जाएगा और इन्फ्लेशन में सोक किया जाएगा। सोक मतलब समझते हैं ना, SOAK, सोक। सोक मतलब कौन कौन जानता है, हाँ, सोक मतलब जानते हो, हम सोखना, हाँ सोखना, खींच लेना। चलो ओके, तो समझ गए ये वाला, एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to that sale and purchase of securities in the open market by RBI on behalf of the government. By selling the securities, कौन सी सिक्योरिटी, अभी आपको मैंने बताया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, ओपन मार्केट में बेचती है। आरबीआई सोक द लिक्विडिटी मतलब कैश को खींच लेती है फ्रॉम द इकोनॉमी, एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, सेल करके वो सोक कर लेती है। और समझ में आ रही बात, सेल करके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को सेल करके वो मनी को सोक लेती है और खरीद के वो पैसे को रिलीज करती है, ठीक है। When the liquidity is soaked, cash reserve ratio of the commercial bank are squeezed and implying a cut in their credit creation capacity. और बैंक भी, जब कमर्शियल बैंक भी ये काम करेंगे, वो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे, और उनका पैसा भी चला जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास, तो उनकी भी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। ओपनली शेयर सिक्योरिटीज को और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, बॉन्ड को आरबीआई बेचती है कमर्शियल बैंक को,
ठीक है, कमर्शियल बैंक से पब्लिक खरीदते हैं। इस तरह से कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाता है और पब्लिक का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, यानी कि मार्केट में पैसा आना कम। ये कब होगा? इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में जस्ट अपोजिट। ठीक है बेटा, देखो नाउ कम टू द हाइलाइटेड एरिया में देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई soak liquidity and leads to fall in the cash reserve ratio of the commercial bank। मतलब लिक्विडिटी को सोक कर लेती है, खींच लेती है, और इससे कि कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब क्या होगा? जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की कम हो गई तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा, मार्केट में मनी आना कम हो जाएगा, एंड इट विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये महंगाई को कम करेगा। यानी महंगाई इसलिए है क्योंकि मनी सप्लाई बहुत है, बस ये दिमाग में रख लो। इन्फ्लेशन मतलब मोर मनी सप्लाई इज देयर। If government, if the RBI control the money supply, then inflation will be in the control. Next, और क्या करती है? Purchase of securities by RBI, deflation में क्या होगा? जब RBI परचेज कर लेगी, हमसे खरीद लेती है, और बैंक थ्रू कमर्शियल बैंक से बॉन्ड और सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेती है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल विल बी इंक्रीज, and if credit creation capacity increase, we will get more loan from the commercial bank, the people will get more loan from the commercial bank, and ultimately the money supply will be more in the economy, and it will control the deflation, मंदी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, more will be the supply of money, deflation will be controlled। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है बच्चों? ओके, नो मैम। अगर हाँ बोलो, एनी डाउट? नो मैम। ठीक, देखो यहाँ अभी आपको ये जो दिया हुआ है, जो हाइलाइटेड एरिया में, उसमें देखिए 2 टाइप्स ऑफ ओपन ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 तरह का है। पहला आउटराइट एंड रेपो। अभी आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर, जो हमेशा ये चलता रहता है। दीज आर इट, जो कि आपने अभी पढ़ा, जो चलते रहता है, जो अभी आपने पढ़ा वो तुम्हारा यही है। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा वो यही है। दूसरा कौन सा? पहला वाला आउटराइट। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा ये आउटराइट से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा आप आगे पढ़ोगे, द अदर टाइप इज नोन एज रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन देयर इज ए प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज ऑन सेल। देखो अभी आपने पढ़ा कि बॉन्ड और शेयर, बॉन्ड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या तो बिक जाता है या फिर खरीदते हैं। तो यानी परमानेंटली वो बेच दिया हमने या परमानेंटली खरीद लिया हमने। यानी कमर्शियल बैंक या तो परमानेंटली बेच देता है या तो परमानेंटली खरीद लेता है। लेकिन ये आउटराइट मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा है रेपो। रेपो में क्या है बेटा? रेपो में जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास अपना उसने बॉन्ड रख दिया एज ए कोलेटरल। मैंने आपको बताया था, उसको कोलेटरल नहीं कहते हैं, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी के रूप में उसको रख दिया, जमा कर दिया आरबीआई के पास, और ये कह के उसी समय एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जब हम इसको खरीदेंगे तो इतने रेट पे आप हम इसको वापस खरीदेंगे। मतलब पहले से एग्रीमेंट साइन होता है कि इतने दिनों के बाद इतने रेट पे हम इसको खरीदेंगे, वो रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट 2 तरह का हो गया। एक परमानेंट नेचर का जो तुम आउटराइट पढ़ रहे हो, पहला वाला, और दूसरा अभी जो आप रेपो रेट कह रहे हैं उसमें भी बैंक, पहले वाले में बेचना और खरीदना सिर्फ होता है, दूसरे वाले में बेचना खरीदने के लिए पहले से एग्रीमेंट होता है कि आज तो हम बेच रहे हैं इसको, और कल हम इसको, कौन? कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है कि मैं कोलेटरल आपके पास बेच रहा हूं, रख रहा हूं, और इसके बदले में लोन ले रहा हूं, कल मैं इतने पैसे और दे के इसको वापस खरीद लूंगा। समझ में आई बात? इसको कहते हैं रेपो रेट। और जब वो खरीदती है, मान लो ऐसे समझो, मान लो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने 1 करोड़ का, मान लो किसी एक बैंक का नाम लो, एसबीआई ने 1 करोड़ लोन लिया, अचानक उसको जरूरत पड़ी और एसबीआई ने आरबीआई से 1 करोड़ का लोन उसको लेना है।
उसने 1 करोड़ का सिक्योरिटी जमा किया, ठीक है, 1 करोड़ का सिक्योरिटी जमा किया और 1 करोड़ उसने लोन लिया। जब वो सिक्योरिटी जो जमा कर रहा है वो ये शर्त पे जमा कर रहा है, दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन करना है कि हम इसको वापस खरीदेंगे, मतलब हमने इस सिक्योरिटी को वापस लेना है, बट आई हैव टू पे 1 लाख इंटरेस्ट रेट के अलावा 1 लाख 1 करोड़ प्लस 10 लाख और दे। तो ये साइन हो गया, यानी रीपर्चेज इसमें करने का ऑप्शन है। रेपो रेट में समझ गए बेटा, आउटराइट में रीपर्चेज का ऑप्शन नहीं है और रेपो में रीपर्चेज करने का ऑप्शन है। समझ गए बेटा, समझ रहे हो? 2 तरह का ओपन मार्केट, एक आउटराइट और दूसरा रेपो। आउटराइट में ओनली बाइंग एंड सेलिंग और रेपो में रीपर्चेज, मतलब तुम्हें मैंने बेच दिया, दोबारा मैं इसको खरीदूंगा तुमसे, इसको रखना आप। समझ गए? नहीं समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है इसमें? बोलो बेटा, एनी डाउट? नो मैम। चलो ठीक है, तो हम रेपो रेट में बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में इसको बताया हुआ है। रेपो रेट में वही है आपका, जो मैंने आपको रेपो बताया, आपको रेपो रेट वही है। शॉर्ट टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक लोन लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक लोन लेती है और बदले में कोई सिक्योरिटी को वो जमा करती है, ठीक है। तो जिस रेट पे वो लेती है, जिस रेट पे वो रीपर्चेस करेगी और जिस रेट पे वो लोन ले रही है, उसको कहते हैं रेपो रेट। ध्यान से सुनना, रेपो रेट क्या होता है? जिस शॉर्ट टर्म लोन जिस रेट पर आरबीआई से कमर्शियल बैंक लेती है, ठीक है, उसको कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट अपोजिट, जो मतलब आरबीआई को पे करना होगा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई को इतना पे करेगी, कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो पे करती है वो रेपो रेट। और अगर आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट रखती है, उस पे जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आरबीआई पे कर रही है, मतलब जो दे रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक को पे करना होता है, कमर्शियल बैंक से जो चार्ज किया जाता है, ठीक है। आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेपो रेट। और जो कमर्शियल बैंक से ने जो अपना पार्क किया है मनी, डिपॉजिट किया है मनी आरबीआई के पास, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई जो उसको देती है, वो कहलाता है रिवर्स रेट, ठीक है। रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक को देना पड़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई दे रहा है। दोनों में अंतर समझ गए बच्चों? यस मैम। एक बार इसको आप लोग पढ़ लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आज के लिए आज इतना ही, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आज लिख लेना आप लोग। आज क्वांटिटेटिव मेजर्स में ये सारे इस पे सारे नोट्स तैयार करेंगे। बैंक रेट पे नोट कर लो, राइट डाउन, नोट करो पहले, बाद में पढ़ना। नोट डाउन, prepare the notes on bank rate, open market operation. Are you writing students? लिख रहे हो यस मैम। बच्चों? ठीक है, prepare the notes on first bank rate, second open market operation, third repo rate, फोर्थ रिवर्स रेपो रेट। 4 अभी हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, अभी आपको और पढ़ना है, 2 और पढ़ना है। सीआरआर जो ऑलरेडी आप जानते ही हो, और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर से आप बहुत अवेयर हो, इसको आराम से समझ जाओगे, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसको बेसिकली ये चारों पे आप नोट्स तैयार करना, ठीक है। और कोई डाउट होगा इसको एक बार पढ़ना बच्चों, पढ़ के इस पे नोट्स तैयार खुद से करना। अगर कोई डाउट होगा तो कल इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
टिल नाउ अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कुछ भी, आज जो पढ़ा है उसके अलावा जो क्लास में पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड भी, या कल भी, प्रीवियस अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया उससे भी पूछ सकते हो। पूछना है कुछ, देख तो लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बच्चों नहीं पूछना है? नहीं पूछना तो हम पूछ लेते हैं। पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ आरबीआई? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ऑफ क्रेडिट? क्या हो रहा है श्लोक? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है बेटा क्रेडिट को रोकना। कंट्रोल माने, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब कोई बताएगा? रोकना। हाँ, तो क्रेडिट को रोकना जब रहता है, क्रेडिट के रोकने से मतलब ऑलरेडी यहाँ लिखा है, क्रेडिट का मतलब यहाँ मनी सप्लाई को क्या है? अगर मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना रहता है तो बैंक तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देती है। बैंक रेट जैसे ही बढ़ गया वैसे ही कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा लोग लोन लेना कम कर देंगे, तो क्रेडिट मतलब लोन, लोन लेना कम हो गया तो क्रेडिट कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल समझ में आ रही है बात? मोर विल बी द बैंक रेट, हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट, द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी मोर। अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ज्यादा होगा, पीपल विल, the demand for credit will fall because people will not prefer the loan at when the rate of interest is high. In this way, the credit will be in control. ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है लोन को कम करना, कंट्रोल करना, रोकना। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कि हम लोन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, लोन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, लोग खुद ही लोन कम लेंगे। समझ में आ रही है बात? जब कोई सामान महंगा हो जाता है तो हम उसको कम खरीदते हैं ना। हाँ, आपने पढ़ा है ना, इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, तो क्रेडिट का भी प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 11 में पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस ज्यादा तो यहाँ पे कमोडिटी की जगह सर्विस हो रहा है, लोन महंगा है तो डिमांड कम होगा। तो लोन को महंगा करने का तरीका क्या है? बैंक रेट है। बैंक रेट